हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम मौलिक अधिकारों में हमारा छठा मौलिक अधिकार है और उसका नाम है संवैधानिक उपचारों के अधिकार। क्या नाम है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद ये 32 में इसका प्रावधान किया गया। इस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रावधान किया गया है। इस अधिकार को, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, इस अधिकार को हम मौलिक अधिकारों का क्या कहते हैं? रक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? मौलिक अधिकारों का रक्षक कहा जाता है। मौलिक अधिकारों का क्या कहते हैं? इसको रक्षक कहा जाता है। किसको? संवैधानिक उपचारों को जो अधिकार है, इस अधिकार को, जो मौलिक अधिकार, जितने भी मौलिक अधिकार है, उन सबका रक्षक कहा जाता है। एक बात तो ये हो गई। पूछ लिया जाता है कि मौलिक अधिकार और रक्षक किस अधिकार कहते हैं? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस में? 32 में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान निर्माता थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, संविधान की जो अनुच्छेद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इस अधिकार है संविधान उपचार अधिकार। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 32 में। तो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा? संविधान की आत्मा कहा। क्या कहा? भारत के तो संविधान की आत्मा कहा इसको। अनुच्छेद 32 को क्या कहा गया? अब ये प्रश्न पूछ सकता है, तो संविधान क्या कहा इसको? आत्मा। क्या कहा गया इसको? संविधान की आत्मा कहा। किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसको कहा? अनुच्छेद 32 को कहा। अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। कौन सा मौलिक अधिकार है? छठा मौलिक अधिकार है। इसको क्या कहते हैं? मौलिक अधिकारों का रक्षक कहते हैं। अब इसमें देखो, नोट करने की बात है। नोट करने की बात है। अगर व्यक्ति का, अगर नागरिकों के, व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो, क्या हो? मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो। यदि नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या हो? उल्लंघन हो, तो क्या हो गया? तो उल्लंघन होने पर क्या हो गया? उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट, जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, और जो भारत के जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या जारी कर सकता है? रिट जारी कर सकते हैं। क्या जारी कर सकते हैं? रिटें जारी कर सकते हैं। तो इस अधिकार के तहत क्या करते हैं? रिट। इस मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या जारी कर सकते हैं? रिटें जारी करने का अधिकार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद किसके तहत रिट जारी करता है? तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत। सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट तो अनुच्छेद किसके तहत? 32 अनुच्छेद के तहत ही सुप्रीम कोर्ट क्या जारी करता है? रिट। 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। किसके तहत जारी कर सकता है? अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। जबकि जो हाई कोर्ट है, ये हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत, किस अनुच्छेद तहत? अनुच्छेद 226 के तहत कितने प्रकार की? 6 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। कितने प्रकार की? ये 6 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। कौन? हाई कोर्ट 6 प्रकार करते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट केवल 5 प्रकार की रिट जारी करता है। किस अनुच्छेद तहत? 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट केवल 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। भारत के संविधान में, पूरे भारत के संविधान में यह एकमात्र ऐसा मामला है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावर हाई कोर्ट के पास है। और किस चीज़ में? ये कि सुप्रीम कोर्ट तो 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट 6 प्रकार की। एक रिट ज़्यादा जारी कौन कर सकता? हाई कोर्ट जारी कर सकता है। इसलिए भारतीय संविधान में
जो रिटें जारी करने की जो शक्ति के मामले में हाई कोर्ट ज़्यादा पावरफुल है, यानी हाई कोर्ट 6 प्रकार कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। रिटे कितने प्रकार, अब रिटे के प्रकार देखो, रिट पढ़ेंगे हम। रिटे के प्रकार कौन कौन सी रिट है और कब कब लगाई जाती है। रिटे के प्रकार देखो कौन कौन सी रिट है। पहली रिट का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी रिट है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहली रिट का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या नाम है? पहली रिट का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण को अंग्रेजी में कहते हैं, इसका नाम है हैबियस कार्पस। क्या नाम है? हैबियस और कार्पस। ये नाम याद रखने की बात है कि हैबियस कार्पस किस रिट का नाम है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को हैबियस कार्पस भी कहते हैं। हैबियस कार्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है, इसको अंग्रेजी में हैबियस कार्पस के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए दोनों नाम याद करना है, हैबियस कार्पस किसे कहते हैं और बंदी प्रत्यक्षीकरण किसे कहते हैं, दोनों नाम याद करने हैं। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कार्पस, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है शरीर सहित पेश करना। इसका अर्थ होता है शरीर सहित पेश करना। इसका अर्थ होता है किसका? बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है शरीर सहित पेश करना। अर्थात इसका अर्थ क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा कि जब किसी व्यक्ति को, मान लें किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण का आदेश दे सकती है। कैसे देगी? न्यायालय क्या करेगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण का आदेश देगी। आदेश का अर्थ क्या हुआ कि गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर अंदर, तो क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, किसी व्यक्ति को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया, तो गिरफ्तार किया हुआ जो व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर कहाँ पेश करना? न्यायालय में पेश करना है। कहाँ पे? न्यायालय में। 24 घंटे के भीतर न्यायालय में से पेश करना जरूरी है। इसलिए कहते हैं शहर उसको शरीर सहित न्यायालय में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष अनिवार्य रूप से पेश करना जरूरी है। यदि न्यायालय को ये लगा कि इस व्यक्ति को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है तो न्यायालय उस व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकता है। किस रिट के तहत? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के तहत ये प्रावधान किया गया। वापिस सुनो, बंदी प्रत्यक्षीकरण का अंग्रेजी में इसे हैबियस कार्पस के नाम से जानते हैं। इसका अर्थ होता है शरीर सहित पेश करना। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करता है और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में पेश करना जरूरी होता है। अब इस 24 घंटे में केवल यात्रा का समय शामिल नहीं होता है, इसके अलावा अवकाश का समय भी इसमें शामिल होता है। यदि किसी व्यक्ति को शनिवार को गिरफ्तार किया गया है और आप कहोगे कि रविवार को कोर्ट बंद रहेगा तो कैसे पेश करेंगे, तो उस समय उस मजिस्ट्रेट के घर ले जा कर के ही उसको पेश करना होता है। लेकिन उसको पेश करना अनिवार्य है क्योंकि 24 घंटे के भीतर व्यक्ति को पेश करना जरूरी होता है। फिर न्यायालय को लगे कि इस व्यक्ति को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है तो न्यायालय उस व्यक्ति को छोड़ने का क्या दे सकती है? आदेश दे सकती है। तो ये कौन सी रिट हो गई? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट हो गई। दूसरी रिट का दूसरी रिट कहते हैं उत्प्रेषण रिट। कौन सी रिट है? उत्प्रेषण रिट। कौन सी? उत्प्रेषण रिट। उत्प्रेषण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सर्सियोरी। क्या कहते हैं? सर्सियोरी। उत्प्रेषण रिट को किस नाम जानते हैं? सर्सियोरी के नाम से भी जाना जाता है। उत्प्रेषण रिट को सर्सियोरी के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ क्या होता है? उत्प्रेषण का अर्थ क्या होता है? उत्प्रेषण का अर्थ होता है सूचना देना। क्या देना? सूचना देना या प्रेषित करना। कोई चीज़ किसी व्यक्ति को सूचना मांगता है
तो उसको सूचना देना या प्रेषित करना, इसका अर्थ होता है सूचना देना या प्रेषित करना, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सर्सियोरी कहते हैं। इसका अर्थ होता है सूचना देना या प्रेषित करना। इसका अर्थ क्या हुआ? जब मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय, जो भारत के सुप्रीम कोर्ट हो गया, तो ऊपर का जो न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट अपने नीचे हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट अपने जिला न्यायाधीश को कहीं, तो क्या कह रहा है कि जो सर्वोच्च न्याय ऊपर वाला जो न्यायालय, ऊपर का जो न्यायालय है वो अपने छोटे न्यायालय से सूचना मंगवानी होती है तो ये रिट जारी करता है। क्या कहता है कि जब ऊपर का जो न्यायालय, जो ऊपर का जो न्यायालय बड़ा न्यायालय अपने अधीनस्थ छोटा न्यायालय से कोई सूचना मंगवानी होती है तो उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। समझ में आ गई? उत्प्रेषण को अंग्रेजी में सर्सियोरी कहते हैं। इसका तो सूचना मंगवाना है, प्रेषित करना। सूचना कौन मंगवाएगा? ऊपर का जो न्यायालय होता है, बड़ा न्यायालय अपने अधीनस्थ छोटे न्यायालय से जो सूचना मंगवाई जाती है तो ये रिट जारी करता, उत्प्रेषण रिट जारी करके सूचना मंगवाता है। तीसरी रिट कौन सी है? तीसरी रिट को कहते हैं प्रतिषेध रिट। क्या कहते हैं इसको? प्रतिषेध। कौन सी रिट आती है? तीसरी रिट का नाम है प्रतिषेध रिट। और प्रतिषेध को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रोहिबिशन। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इसका नाम है प्रोहिबिशन। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? प्रोहिबिशन के नाम से जानते हैं प्रतिषेध को, प्रोहिबिशन। और इसका अर्थ क्या होता है? रोकना। अर्थ क्या होगा इसका? रोकना या मना करना। प्रोहिबिशन का अर्थ होता है रोकना। रोकना, किसी को कोई काम करने के लिए रोकना, तो वहाँ होता है प्रतिषेध। तो कैसे? प्रतिषेध को अंग्रेजी में कहते हैं प्रोहिबिशन। अर्थ क्या होगा इसका? रोकना। दूसरा इसको कहते हैं स्टे ऑर्डर। अपन कहते हैं ना भाई स्टे ऑर्डर लेके आ गया मैं, तो स्टे ऑर्डर जो निकालते हैं वो भी इस रिट के माध्यम से निकलते हैं। तो इसको प्रतिषेध रिट के माध्यम से रोकना और स्टे ऑर्डर निकाला जाता है, प्रतिषेध के माध्यम से निकाला जाता है। जब कोई न्यायालय, जब कोई अधिकारी, जब कोई न्यायालय, जब कोई अधीनस्थ न्यायालय क्या कह रहा है कि जब कोई अधीनस्थ न्यायालय, जब कोई अधीनस्थ न्यायालय होता है, कौन? अधीनस्थ न्यायालय। जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार से, किसे? अपने क्षेत्राधिकार से, जब कोई अधीनस्थ न्यायालय होता है जो अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर काम करता है तो उसको रोकने, जब कोई न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर काम करता है तो उच्च न्यायालय उसे रोकने के लिए जो रिट जारी, बाहर जाकर काम करता है तो उसे रोकने के लिए जो उच्च न्यायालय होता है कौन सी रिट जारी करता है? तो रिट जारी करता है, प्रतिषेध रिट जारी करके अपने अधीनस्थ न्यायालय को रोकता है कि जो न्यायालय अपने अंडर में जो काम नहीं उन कामों को करता है तो उसको रोकने के लिए प्रतिषेध रिट जारी की जाती है। चौथी रिट का नाम है परमादेश। परमादेश। चौथी रिट का नाम है परमादेश। कौन सी रिट है? चौथी रिट का नाम है परमादेश। और परमादेश को अंग्रेजी में कहते हैं मैंडीमस। क्या कहते हैं इसको? मैंडीमस। मैंडीमस इसको अंग्रेजी में कहते हैं परमादेश को, मैंडीमस। और इसका अर्थ क्या हुआ? परमादेश का अर्थ होता है हम आपको आदेश देते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? हम आपको आदेश देते हैं। क्या होता है? परमादेश का अर्थ होता है मैंडीमस। और इसका अर्थ क्या होता है? हम आपको आदेश देते हैं। जब कोई, क्या कह रहा है कि जब कोई अधिकारी, जब कोई अधिकारी या संस्था, कोई भी अधिकारी हो, जब कोई अधिकारी या संस्था, जब कोई अधिकारी या संस्था अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करती हो, किसका? अपने कर्तव्यों का, अपने कर्तव्यों का क्या नहीं करती है? पालन नहीं करती है। अपने कर्तव्यों का कोई भी अधिकारी या संस्था जब अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करती है तब न्यायालय, तब क्या करेगा?
कौन? तब न्यायालय उसको काम करवाने के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करवाने के लिए परमादेश रिट के माध्यम से आदेश जारी करता है। तो कर्तव्यों को अच्छी तरह पालन नहीं करता है तब न्यायालय यह रिट जारी करता, कौन सी? परमादेश। कर्तव्य कार्रवाई को काम करवाने के लिए, कानूनी कर्तव्य पालन करवाने के लिए जब कोई अधिकारी या संस्था अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करती है तो इस प्रकार के आदेश में कानूनी कर्तव्यों का पालन कराने का आदेश देती है। इस रिट के माध्यम से न्यायालय क्या करते हैं? उसे कानूनी तरीके से कानूनी कर्तव्यों का पालन करने का, कानूनी कर्तव्य क्या करते हैं? कानूनी कर्तव्यों का पालन करने का आदेश देती है। कर्तव्यों का पालन करने का क्या देती है? आदेश देती है। करने का आदेश, कानूनी कर्तव्यों का पालन करने का क्या करती है? आदेश देती का आदेश देती है। कौन देती है? ये जो न्यायालय होता है। कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य को, कोई व्यक्ति या संस्था, दोनों, देखो अधिकारी भी हो सकता है और संस्था, दोनों यदि अधिकारी और संस्था अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते तो कर्तव्यों का पालन कराने के लिए इस रिट के माध्यम से आदेश देती है। ये तो हो गया चौथी रिट और परमादेश। पांचवी रिट, और पांचवी रिट का नाम अधिकार परीक्षा। क्या नाम? अधिकार परीक्षा नियम। पांचवी रिट कौन सी है? अधिकार परीक्षा पांचवी रिट है और इसको अंग्रेजी में कहते हैं को वारंटो। किसके नाम जानते हैं? को वारंटो के नाम से इसको जानते हैं। को वारंटो के नाम से इस रिट को जानते हैं, अधिकार परीक्षा को। अधिकार परीक्षा को अंग्रेजी में कहते हैं को वारंटो। ठीक है, इसका अर्थ होता है हम आपसे पूछते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? हम आपसे पूछते हैं। हम आपसे पूछते हैं कि आपका अधिकार क्या है। हम आपसे पूछते हैं कि आपका अधिकार क्या है। आपका अधिकार क्या है। हम आपसे पूछते हैं कि आपका अधिकार क्या है। ये अधिकार परीक्षा रिट के माध्यम से पूछा जाता है। कब की ये रिट जारी कब की जाती है? ये रिट तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति, कब जारी की गई? जब कोई व्यक्ति, मान लीजिए जब कोई व्यक्ति है, जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर, जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक किसी सार्वजनिक पद पर बिना अधिकार के काम करता, उसका अधिकार ही नहीं उस पद पर बिना अधिकार क्या काम करता? कार्य करता। बिना अधिकार के क्या करता? कार्य करता। जब कोई व्यक्ति, उसको कोई अधिकार नहीं उस पद पर काम करने का, तब कार्य करता है, तब न्यायालय क्या करता? तब न्यायालय ये रिट जारी करता। तब न्यायालय ये रिट जारी करके रिट के द्वारा उसके अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। तब न्यायालय ये रिट जारी करके उसके अधिकार के बारे में जानकारी लेता है, अधिकार के बारे में पूछता है, जानकारी प्राप्त करता है। उस व्यक्ति से उत्तर से यदि संतुष्ट न हो तो न्यायालय उस कार्य करने पर रोक लगा सकता है। अब ये व्यक्ति से पूछेगा कि आपका अधिकार नहीं, आप काम कैसे कर रहे हो। यदि इस जवाब से वो अधिकारी संतुष्ट नहीं होता है तो उसको काम करने के लिए उसे रोक सकता है। ये 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी? बंदित प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार की रिट तो सुप्रीम कोर्ट भी जारी करता है और हाई कोर्ट भी जारी करता है। ये दोनों एक रिट है। अगली रिट केवल हाई कोर्ट जारी करता है इसको, केवल सुप्रीम कोर्ट इसको जारी नहीं करेगा। कौन सी रिट है? इस रिट का नाम है इंजेक्शन रिट। क्या नाम है? इंजेक्शन रिट है। क्या नाम है? इंजेक्शन रिट। कौन सी रिट? इंजेक्शन रिट है, एकमात्र इंजेक्शन रिट। तो इंजेक्शन रिट कौन जारी करता है? ये रिट केवल हाई कोर्ट जारी करता है और एकमात्र शक्ति ज़्यादा हाई कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट से कौन सी रिट जारी करने की? इंजेक्शन रिट। इसको सुप्रीम कोर्ट जारी नहीं करता। एक बात, ये जारी कब की जाती है? इंजेक्शन रिट कब जारी की जाती है?
किसी व्यक्ति को अंतिम राहत देने के लिए, किसी व्यक्ति क्या करने के लिए, अंतरिम राहत देने के लिए, किसी व्यक्ति को अंतरिम राहत देने के लिए, किसी व्यक्ति को अंतरिम राहत देने के लिए हाई कोर्ट द्वारा ये रिट जारी की जाती है। कौन सी रिट? इंजेक्शन रिट जारी की जाती है। अब हमने 6 रिटें पढ़ ली। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है, जबकि हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 6 प्रकार की रिट जारी करता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में वर्णित है। इसको मौलिक अधिकार और रक्षक कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। 5 प्रकार रिट ऑप्शन में बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्तरप्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार रिट तो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है और हाई कोर्ट भी। केवल इंजेक्शन एक रिट ऐसी है जिसको केवल हाई कोर्ट जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट इसे जारी नहीं करता है। एक शक्ति ज़्यादा हाई कोर्ट के पास, एक मात्र शक्ति, और सब शक्तियाँ हाई कोर्ट से ज़्यादा होती है सुप्रीम कोर्ट के पास। केवल एक शक्ति ये ज़्यादा, कौन सी? 6ठी रिट है इंजेक्शन रिट जारी करने की। ठीक है दोस्तों, यदि जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।